नमस्कार दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गिरीशन पांडे, उत्तराखंड पुलिस। आज आपके सामने अपने गांव, अभी मैं होली पे गांव गया था, बड़ा आनंद आया। गांव के संबंध में बता रहा हूँ। मेरा गांव कितना विस्तार है, बहुत काफी क्षेत्रफल है। वहाँ का खेत खलियान क्या क्या है देखिए। हमारे गांव में दो शारी होती हैं, तल्ली एक मल्ली। तल्ली शारी में देखो, मैं नाम बता रहा हूँ कहाँ कहाँ हमारे खेत हैं। कहीं एक खेत है, कहीं दो है, कहीं 10 है, कहीं 15 हैं, अलग अलग। ठीक है ना, कहीं 20-25 भी हैं। और उनमें पेड़ पौधे भी हैं काफी। उनके जगहों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। सिमठाओ, कतुरे खाई, लोंगचोर, खुटक्योणी, आगरा सौ, कोड़खेत, ककड़खन, कानेधार, बेड़ूबाड़, वलशारी, सौखेत, भक्तवा बगड़, तीनोधार तल्ली, तीनोधार मल्ली, डान, नलधार। ये तो तल्ली सारी के हो गए। अब मल्ली सारी में आइए जी आप। बगिन, चौनेकाक, मल्ली चौनेकाक, लमसिंग, कछड़, गैराचौन, तिराड़ी खेत, श्याव, तल्ली चौरेडांग, मल्ली चौरेडांग, काके पुछेड़ी, टापुक, पुराण छान, तल्ली कानई, मल्ली कानई, सत्यूड़, मल्ला हल्दू, तल्ला हल्दू, रफाड़, जमढौन, रुणखेत, मलस्यारी, थाऊ में, टनौव, डाबर, धौलान, चौनेधार। जो नाम लिए मैंने साहब, ये हमारे गांव के वो नाम है जहां हमारे खेत खलियान है। परंतु आज जो है उसमें से 99% खेत खाली पड़े हैं, बंजर हो गए हैं। कुछ पारिस्थितिक संतुलन ने भी बिगाड़ दिया, कुछ स्वास्थ्य कारण, रोजगार की समस्याओं से पलायन हो गया। मेरे गांव में लगभग 60 से 70% पलायन हो चुका है गांव से साहब। 60 से 70%। उसका कारण, कई कारण है। अब एक खेत खलिहानों की बात बताऊं मैं आपको। सबसे बंदर, दिन में बंदर बड़ा नुकसान करते हैं, रात में सुअर बड़ा नुकसान करते हैं। कोई लगाता भी है सुअर, एक हल्दी के अलावा बाकी जो गडेरी लगाते थे और लगाते थे चीजें, नालू, जो अरबी जिसे कहते हैं, वो सब सुअर रात रात में पूरे दांग की दांग आते खोद देती है। दिन में बंदरों का आलम यह है साहब, रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा घर में जरा घर ठीक ठाक किया, बढ़िया किया, जो मुद्दतों से छूटा था। और मैंने वहां फूल वगैरह ले गया मैं और चीजें लगाई, बंदरों ने सब उखाड़ दी है। ये स्थिति है ना। बंदर और सुअर और बाघ, इन तीनों का इलाज सक्रिय होने का कारण क्या है? पारिस्थितिक संतुलन ने बिगड़ गया। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया और जिससे ये आबादी में सक्रिय हो गए सब ना। आबादी में सक्रिय हो गए। इसके लिए तो मैं तो ये कहता हूं कि अब सुअर, सुअर ज्यादा, जब हम छोटे थे पढ़ते थे उन दिनों सुअर हमें कहीं पता नहीं था सुअर भी होते हैं। बंदर होते थे, बहुत कम होते थे। ठीक है ना। और बाघ भी बहुत कम नहीं के बराबर होते थे। हम रात वात में अकेले दुकेले जाते थे, कोई जंगलों में जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। आज दिन में जाना भी भारी पड़ रहा। अब परिस्थिति संतुलन का बताऊं मैं, सुअर क्यों इतने ज्यादा हो गए, पहले नहीं थे। सुअर होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? सियार, लोमड़ी का न होना। लोमड़ी वहां खत्म हो गई साहब। बीच में बाहर के लोग आए जो ये इनका शिकार करके खा जाते हैं, उन्होंने लोमड़ी का अस्तित्व खत्म कर दिया। लोमड़ी होने पे क्या होता है? जो सुअर के छोटे बच्चे होते हैं उनको ये खा देते हैं लोमड़ी। तो उससे क्या होता है? सुअर की आबादी नहीं बढ़ती है साहब। अब देखिए। और शेर, बाघ, बाघ जो इंसानों पर हावी हो रहा, पालतू जानवरों को मार रहा, उसका कारण क्या है? शियार न होना, मतलब लोमड़ी न होना। बाघ लोमड़ी को खाता था, लोमड़ी इसके सुअर के, जंगली सुअर जो है उसके बच्चों को खाता। तो इसलिए पारिस्थितिक संतुलन बना रहता था। तो वो इंसान की तरफ नहीं आते थे, खेतों की तरफ नहीं आते थे। आज आवश्यकता है पारिस्थितिक संतुलन को दोबारा बनाने की। और बंदरों की बात करूं मैं आपको, बंदर जो है उनको खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। जो भी जीव है सबको खाने के लिए चाहिए भाई, उसका दोष नहीं।
ना। अब वो संतुलन बनाना हमारा काम है, इंसान का काम, वो तो बनाएंगे नहीं संतुलन, पारिस्थितिक संतुलन। बंदरों को खाने को जंगलों में कुछ नहीं मिलना तो आबादी की ओर आ रहे हैं, स्वाभाविक बात है। वो आपके पेड़ पौधे फल फ्रूट सबको खत्म होता है, नाश करेंगे, जहां मौका मिल गया घरों के अंदर से उठा ले जाते हैं सामानों को। तो अगर उनको जंगलों में ही मिल जाए, हमारे यहाँ बहुत बड़ा जंगल है, हमारा गांव का जंगल अलग है, फॉरेस्ट का अलग है, फॉरेस्ट पंचायत का है, गांव का भी है, और हम लोगों के अपने भी काफी जंगल है व्यक्तिगत, सबके खेतों में काफी। तो उसके लिए एक तरीका है, बंदर आबादी में ना आए, उसके लिए क्या है, मैं सरकार से और ये जो है पलायन आयोग से, पर्यावरण आयोग से और विभिन्न वैज्ञानिकों से इस संबंध में इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर काम करने की कृपा करें। क्योंकि बंदरों को रोकने के लिए साहब वो जंगलों में, जो जंगल हैं हमारे, उनमें ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाए जिनमें फल के पेड़ इस टाइप के लगाए जाएं जिनमें बंदरों को वहीं भोजन मिल जाए, ताकि वो आबादी में ना आए। आबादी में नहीं आएंगे, आपके क्यारी बाड़ी खेत खलिहान को नुकसान नहीं करेंगे। मैंने देखा जिसमें हमारे यहाँ पहाड़ में एक फल होता है कांफल, एक होता है मेहल। मेहल को हम कह सकते हैं नाशपाती का छोटा रूप, एक तरीके से बड़ा मीठा होता है, और कांफल होता है। उस समय जब जंगलों में काफल काफी होता है, मेहल होता है, उसमें बंदरों की आवाजाही जो मैंने स्वयं महसूस किया, पिछले साल में काफी समय रहा गांव में, तो उसमें बंदरों की आवाजाही आबादी की ओर काफी कम हो गई थी। मतलब सीधे सीधे जी 80% बंदरों की आबादी आवागमन आबादी की तरफ कम हो गया था, क्योंकि जंगलों में उनको काफल मिल लेते, मेहल मिल रहा था खाने के लिए। तो यही प्रश्न है सबसे बड़ा कि उन जंगलों में ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएं जो बंदरों को खाने को मिल जाए। मैंने भी कुछ पेड़ पौधे यहाँ गमलों में उगा रखे हैं, बरसात के समय में सोच रहा हूँ कि जंगलों में वहां जाके गांव जाके लगाऊंगा, कम से कम 10 पेड़ लगाऊंगा तो 2 तो होंगे, 8 नहीं भी होंगे किसी कारणवश। तो बरसात में, तो कि आज नहीं तो 5 साल 10 साल बाद वो जब फल देंगे तो बंदरों के लिए पर्याप्त भोजन हो जाएगा वहां ना। जिसमें सबसे बड़ा है जामुन का पेड़, छाया भी होती है, बढ़िया भी होता है, और बंदरों को, और काफी बड़ा पेड़ भी होता है। एक ही पेड़ में आपके बड़ा पेड़ है तो 30-40 बंदर उसमें अपना आराम से बैठ के अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और भी पेड़ है ना, जैसे नाशपाती के लगा लो, और लगा लो जंगलों में, इंसान के लिए नहीं, जानवरों के लिए, बंदरों के लिए। और दूसरा, सुअर न होने के लिए सरकार से ये निवेदन है कि पहाड़ों में लोमड़ी की व्यवस्था करे कहीं से, जैसे पहले सुना गया कि जब दिल्ली में वो खेल हुए थे तो बंदरों को उत्तराखंड में डाल दिया था। तो ऐसी मेरी सरकार से निवेदन है, पर्यावरण मंत्रालय से, सरकार से, सभी से, इस चैनल के माध्यम से, जो सक्षम लोग हैं पदाधिकारी इस संबंध में, नेता हों, अधिकारी हों, वैज्ञानिक हों, उनसे इस संबंध में कार्य करें, करने का कष्ट करें। और ये जो लोमड़ी है उसको हमारे देवभूमि में डाले जगह जगह, लोमड़ियों को, उनकी आबादी बढ़ाई जाए, कि लोमड़ी इंसान के लिए घातक तो है नहीं। लोमड़ी से 2 फायदे सबसे बड़े होंगे, सबसे बड़े फायदे जो मैंने इसमें काफी अध्ययन किया, सोच विचार किया, तो मैंने ये देखा, लोमड़ी, अब गांव में पहले लोमड़ी बोलती थी, सुनते थे हम, अब लोमड़ी कहीं दूर तक भी लोमड़ी की आवाज नहीं आती। लोमड़ी घातक तो है नहीं इंसान के लिए, पर लोमड़ी से यह होगा, सुअरों का कंट्रोल हो जाएगा आपके, जो रात में सुअर पूरा खेत खोद के नुकसान कर देते हैं। और दूसरा, जो बाघ इंसानों की तरफ आ रहे हैं और पालतू जानवरों की तरफ आ रहे हैं, वो बाघों को लोमड़ी का भोजन मिल जाएगा, लोमड़ी के लिए सुअरों का भोजन हो जाएगा, और बाघ के लिए लोमड़ी का भोजन हो जाएगा। तो लोमड़ी की तादाद, 2 कारण मेन है इसके लिए। एक तो लोमड़ी की तादाद बढ़ाई जाए, उनकी आबादी पहाड़ों में जहां नहीं है उनकी जनसंख्या बढ़ाई जाए, है ही नहीं तो उनको भेजा जाए वहां। और दूसरा, जो जंगल है उनमें बंदरों के भोजन के लिए ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाए जो बंदरों को पर्याप्त भोजन मिल जाए। अब बंध्याकरण वगैरह कर रहे हैं फॉरेस्ट वाले, तो नहीं के बराबर है वो, उससे उतना नहीं हो पाता है वो, मेरे समझ से तो, जितना मैंने देखा, क्योंकि मैं बीच में गांव गया था, तो छोटे छोटे बच्चे बंदरों के पकड़ के ले जा रहे थे वो। अगर जहां 50 बंदर आ रहे थे तो 50 में से कम 10-12 बंदर ऐसे थे जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे।
तो वैयाकरण भी मुझे नहीं लगता कि उतना 100% काम कर रहा हो, उसके लिए यही है, थोड़ा बहुत तो वो भी हो, पर सबसे बड़ा यही है साहब, ठीक है ना। तो तभी पलायन भी रुक सकता है ना, पलायन तभी रुक सकता है। एक सरकार से एक निवेदन और पलायन रोकने के लिए, जो हमारे पहाड़ के गांवों में जिस हिसाब से कुटीर उद्योग हो सकते हैं वहां के, हमारे यहाँ जड़ी बूटियां हैं तमाम, ऐसे ऐसी जड़ी बूटियां हैं तो बहुत महंगी बिकती हैं, और हम लोगों के लिए उसकी गांव में स्वतः ही हो जाती है वो, कोई देख रेख नहीं, कोई सिंचाई नहीं, कुछ नहीं। तो उस संबंधित छोटे छोटे कुटीर उद्योग अगर गांव में लगाए जाए तो पलायन रुक सकता है साहब। और पलायन रुकेगा तो डेमोग्राफी भी सही रहेगी, नहीं तो ये भविष्य के लिए बहुत घातक हो जाएगा ना, भविष्य के लिए। तो ये देख, ठीक है ना, ये है साहब। अब आपको कैसा लगा ये वीडियो, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, देवभूमि के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, और लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।